अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी तारीख़ और अनोखी जंग के बारे में जिसमें खून का कतरा भी नहीं बहा। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी जंग है कि इस जंग में खून का कतरा भी नहीं बहा और ना ही कोई जानी और माली नुकसान है। इस जंग की दिलचस्प बात यह है कि कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूँ हिबा अब्बासी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। शुक्रिया। अब बताते हैं आपको नाज़रीन, ऐसी जंग ना कभी देखी होगी ना आपने कभी सुनी होगी। अमूमन ऐसा होता है कि जंग का नाम सुनकर ही जानी माली नुकसान का ख्याल आता है, क्योंकि तारीख गवाह है कि जंग जब भी हो दोनों फ़रीक़ैन को काफ़ी नुकसान होता आ रहा है, जिसमें कत्ल और गारत भी होता है। माजी में ऐसे बहुत सी दास्तानें आपने देखी और सुन रखी होंगी कि जंग जब भी होती है इसमें एक फ़रीक का नहीं बल्कि दोनों फ़रीक़ैन का नुकसान होता है और इसके बाद कोई एक फ़रीक जीत भी जाता है। दुनिया में ऐसी जंगें भी हो रही हैं जिसमें सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन आपको एक ऐसी ही दिलचस्प और ऐसी जंग के बारे में बताएंगे जो कि हुई और 335 साल तक लड़ते रहे, लेकिन उसमें खून बहा या खून का कतरा तक नहीं निकला, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचा। दरअसल इस तनाज़ा का आगाज़ बरतानिया के शाही ख़ानदान की हामी अक्सरी क़ुव्वत और अरकान पार्लियामेंट के दरमियान एक झगड़े से हुआ था, जो कि धीरे धीरे खाना जंगी में तब्दील हो गया। नीदरलैंड इस जंग में एक गैर मुतल्लका खिलाड़ी था और इस तनाज़ा में नीदरलैंड और इंग्लैंड के अरकान पार्लियामेंट का साथ देने का फैसला किया, जिसे शाही खानदान के हामी अस्करी कुव्वत, जो कि नीदरलैंड के तवील अरसे से इत्तेहादी थी, बरहम हो गई। अब हुआ यूं कि शाही अफवाज ने नीदरलैंड के इस फैसले पर बरहम होने के बाद इंग्लैंड की हदूद में आने वाले नीदरलैंड के सामान बरादर बहरी जहाज़ों पर छापे मारना शुरू कर दिए। ज़ाहिर है जब किसी भी मुल्क के जो है जहाज़ों पर छापे मार दिए जाएंगे तो वो मुल्क कैसे खामोश रहेगा। अरकान पार्लियामेंट के कायद क्रोमवेल ने बड़ी ताकत और साबित कदमी से रॉयलिस्ट्स का मुकाबला किया और रॉयल नेवी को जज़ायर सिली यानी कि आइलैंड्स ऑफ सिली की तरफ धकेल दिया। अब चूँकि रॉयल नेवी ने नीदरलैंड के कई बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया था, तो नीदरलैंड ने इनके नुकसानात की पूरी भरपाई का मुतालबा कर दिया, जिस पर शाही खानदान के हामी अस्करी कुव्वत की जानिब से इनकार किया गया। शाही खानदान की हामी अस्करी कुव्वत का ये रवैया देख कर डच नेवी के सरबराही एडमिरल मार्टिन ट्रम्प ने जज़ायर सिली यानी कि आइलैंड्स ऑफ सिली के साथ जंग का ऐलान कर दिया। ताहम ऐलान जंग के कुछ ही अरसा बाद जून 1651 में शाही खानदान के हामी अस्करी कुव्वत ने डच आर्मी के सामने हथियार डाल दिए और यूं नीदरलैंड के हमायत याफ्ता और अरकान पार्लियामेंट ने जज़ायर सिली पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अब यहाँ एक दिलचस्प वाक़या पेश आया और वो ये है कि 1985 में जब राय डंकन नामी सिली के एक मुकामी मौरिख ने लंदन में मौजूद नीदरलैंड के सफारतखाने से पूछा कि क्या नीदरलैंड और जज़ायर सिली के दरमियान जंग के बज़ाहिर मुज़ाहिक खेज़ दावे की हमायत में कोई सबूत मौजूद है, जिसके बाद एक हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ सामने आए। इस हैरत अंगेज़ हकीकत के सामने आने पर राय डंकन ने नीदरलैंड की जानिब से किसी भी किस्म के नए खतरे के इम्कान से बचने के लिए इस वक्त के डच सफ़ीर को ख़त लिखा और इन्हें जज़ायर सिली यानी कि आइलैंड्स ऑफ सिली का दौरा करने और बाकायदा अमन मुआहदे और दस्तखत करने की दावत दी। डच ने राय डंकन के फैसले से इत्तफाक किया और 17 अप्रैल 1986 को जज़ायर सिली और नीदरलैंड और अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए। तो इस तरह ये तवील तरीन जंग जो कि 1651 में नीदरलैंड और इंग्लैंड के जज़ायर सिली के दरमियान शुरू हुई थी, वो 335 साल के बाद 1986 में ख़त्म हुई। अगर दौर हाजिर की बात मैं करूँ तो कश्मीर का मसला देखें, फ़लस्तीन का मसला देखें, यूक्रेन का मसला देखें, जो कि खाना जंगी चल रही है इन ममालिक में, कितने ही लोग लुकमा अजल बन रहे हैं और कितने ही बेघर हो चुके हैं। इन जंगों के असरात कितने अलमनाक होते हैं, चाहे किसी मुल्क के साथ हों, ये उसके अंदरूनी और बैरून तौर पर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अफगानिस्तान जो है वो आप देख सकते हैं उसका क्या हाल हुआ, और उसके साथ कश्मीर का मसला है और फ़लस्तीन और अब यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है। तो जंग में ये होता है कि एक फ़रीक़ैन जो होते हैं, दो आपस में जिनकी लड़ाई होती है, ये जंग होती है, उनमें से कोई एक फ़तह पा लेते हैं। लेकिन इस फ़तह में क्या होता है कि फ़तह तो वो पा लेता है, लेकिन इसमें उनका जानी माली नुकसान हर हाल में होता है। अगर मैं बात करूँ वैसे ही आमतौर पर लड़ाई झगड़े की, तो लड़ाई झगड़े में देखें आप अक्सर
دیکھا ہوگا کہ لڑائی جھگڑے میں بھی کتنی جو ہے وہ مار کٹائی ہوتی ہے اور جس کے بعد کہیں نہ کہیں مالی اور جانی نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ تو جنگ ہوئی تھی اور وہ بھی 335 سال لگاتار, لیکن وہاں پہ خون کا قطرہ تک نہیں بہا اور نہ ہی کسی کو کوئی مالی اور جانی نقصان ہوا. اگر بات کروں کہ کیا انسان مارس تک نہیں گیا, کیا اس نے اپنی ترقی نہیں کی, پھر بھی انسانیت بھول جاتا ہے, ہم امن کے بجائے اس کو غارت کرنے میں لگ جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جنگ ایک المیہ ہے, اسی لیے کہ جنگ میں فریقین اپنے مقاصد کا حصول قوت اور تباہی کے ذریعے کرتے ہیں, اور ایک فریق کی فتح سے بھی جنگ ختم نہیں ہوتی. جنگ ایک المیہ سے ہی, اذیت سے ہی, لیکن کسی معاشرے کا خود سے گتم گتا ہونا اور کراہت انگیز ہے, مکمل بربادی ہے. ہم خود کو ہم کہنا پسند کرتے ہیں, لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صرف دوسروں سے نفرت کرنے میں متحد ہیں. لیکن جو ہی اجتماعی خدمت اور قربانی کا مرحلہ آتا ہے, ہم الگ الگ فرد بن جاتے ہیں. اپنی اپنی قبر کا فلسفہ یاد آ جاتا ہے, مگر آج تک صرف کیے گئے کل جنگی اخراجات اگر تعمیر و ترقی پر خرچ ہوتے تو آج دنیا خانہ جنگی کے بجائے امن کا گہوارہ ہوتی اور ہر طرف امن ہوتا. جو لوگ امن کی بات کرتے وہ بھی اسی جو ہے وہ جنگ کو ہی آخری حربہ سمجھتے ہیں کسی دوسرے پر ہولڈ کرنے کے لیے. اس لیے ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم انسان اس تاریخی جنگ سے بھی کچھ سیکھ سکتے. یقیناً ہم سیکھ سکتے اس جنگ سے. جنگ تو خیر چھوڑیں, ہم لڑائی جھگڑے میں بھی یہی مالی جانی نقصان کرتے ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. تو ناظرین, یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. ہماری ایسی بہت ساری مثالوں سے بھی تاریخیں بھری پڑی ہیں, لیکن ہم کوئی بھی مثال صرف جو ہے وہ تاریخ ہی بھری پڑی ہے, صرف کتابوں میں ہی لکھی جاتی ہے, ہم اس پر عمل پیرا نہیں کرتے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے چینل 51. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.